नमस्कार दोस्तों, अचीवर्स आईक्यू एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह हमारा एचसीएफ और एलसीएम का पार्ट 2 है, यानी कि इसमें बताए गए जो सभी प्रश्न हैं वह हमारे टाइप 2 पर आधारित है। और जो ये सभी प्रश्न हैं वह हमारी एसएससी की परीक्षाएं हो या रेलवे की परीक्षाएं हो या अन्य किसी भी स्टेट की परीक्षाएं हो, सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो चले चलते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न पर। और हमारा आज का जो पहला प्रश्न है वह है, सबसे छोटी संख्या जो 4, 6, 8, 12 और 16 से विभाजित हो और प्रत्येक में शेष 2 छोड़ता है, निम्न में से है। चलिए दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने में सबसे पहले आप एक चीज़ को समझिएगा। वह कहता है सबसे छोटी संख्या जो 4, 6, 8, 12 और 16 से विभाजित हो। दोस्तों, हमारी ऑफलाइन क्लासों में कई बार स्टूडेंट्स इस बात की शिकायत करते हैं कि हम इन प्रकार के प्रश्नों में यह कैसे जानें कि इसमें हम एचसीएफ निकालें या एलसीएम। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वह है कि दोस्तों सबसे पहले आपको प्रश्न की जो लैंग्वेज है वह समझनी होगी। यदि आप प्रश्न की लैंग्वेज समझते हो तो आप इसका आधा सॉल्यूशन सिर्फ इसकी समझ पर ही सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा कैसे। वह कहता है सबसे छोटी संख्या जो 4, 6, 8, 12 और 16 से विभाजित हो। अच्छा, इसे पहचानने के एक और तरीका भी है। देखिएगा कैसे। विभाजित हो और प्रत्येक में से 2 छोड़ता है, निम्न में से है। दोस्तों, जब भी हमारे पास ऑप्शन बड़े नंबर हो तो हमेशा ध्यान रखिएगा उसमें मैक्सिमम जो चांसेस होते हैं वह यही होते हैं कि इसमें एलसीएम निकालना हो, क्योंकि एचसीएफ हमेशा एक छोटा नंबर होता है। तो देखिएगा, वह कहता है सबसे छोटी संख्या जो 4, 6, 8 और 12 और 16 से विभाजित हो, यानी कि हमारे पास एक नंबर है जो इन सब से विभाजित है। लेकिन कंडीशन वह यह कहता है कि प्रत्येक में से 2 छोड़ता है, यानी कि वह नंबर जिसमें यदि हम इन सभी नंबरों से भाग दें तो उसमें शेष हमेशा 2 होगा। चाहे आप भाग 4 से दीजिए या 6 से दीजिए या 8 से या 12 से या 16 से, इनमें से किसी भी नंबर से आप जब भी उस संख्या में भाग दोगे तो कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा 2 शेष होना चाहिए। और वह कहता है सबसे छोटी संख्या। तो चलिए देखिएगा, हमें इसका एलसीएम लेना होगा। तो वह 4, 6, 8, 12 और 16 एलसीएम लेना हमने पिछली क्लास में भी सीखा था। तो चलिए इसी तरीके से देखते हैं। यह इसका सबसे एक आसान मेथड है। देखो, 2 से हमारा भाग जा रहा है 4 में 2 बार, 6 में 3 बार, 8 में 4 बार, 12 में 6 बार और 16 में 8 बार। फिर से 2 का भाग जाएगा 1 बार, 3 में नहीं जाएगा तो 3 को एज इट इज़ नीचे ले लीजिए। 2 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, यहाँ 4 बार। फिर से 2 का भाग जाएगा, 1 ले लीजिए, 3 को एज इट इज़ लें, इसमें 1 बार, 3 में नहीं जाता है तो इसे एज इट इज़ लें, इसमें 2 बार। फिर से 2 से भाग जाएगा 3, 1, 3, इसमें 1 बार। अब हमारा 3 से भाग जाने पर हमारे पास यहाँ सारी संख्याएं 1 होंगी। 1, 3 एकम 3 एकम 3, 1, 3 एकम 3 और 1। जब हमारे पास यहाँ सारे के सारे 1, 1, 1, 1 हो जाए तो हमारे पास यहाँ जो संख्याएं होंगी इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा एलसीएम होगा। तो चलिए देखिएगा यह क्या है। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी कि 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16 और 16 तिया 48। तो यह है हमारा 48, यानी कि हमारी इन सभी संख्याओं का जो वह निम्नतम नंबर है या यूं कहें इनका एलसीएम है वह है 48। 48 में इन सभी का भाग जाता है। लेकिन हमारी जो कंडीशन है वह कहती है कि जब भी आप इन नंबरों का भाग इस 48 में दो तो हमेशा 2 शेष होना चाहिए। तो इसके लिए आपको 48 में 2 ऐड कर दीजिए, तो यह होगा हमारा 50। और इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन सी, यानी कि 50। आप 50 में जब भी इन सभी नंबर्स का भाग दोगे तो हमेशा इसमें 2 शेष होगा। तो चले चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। और हमारा अगला प्रश्न कहता है सबसे छोटी संख्या जो 12, 15, 20 और 54 से विभाजित हो और प्रत्येक दशा में 4 शेष छोड़ता हो है। चलिए दोस्तों, यह प्रश्न भी हमारा बिल्कुल पहले प्रश्न की तरह है। आप इसे सॉल्व करिएगा और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में पोस्ट करिएगा। चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। और हमारा जो अगला प्रश्न है वह है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3, 5, 8 और 12 से विभाजित करने पर 2 शेष बचे। चलिए देखिएगा, यह प्रश्न हमारा
थोड़ा सा पहले वाले दो प्रश्नों से अलग है। वह कहता है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। सबसे पहले इसे आप समझिएगा, 5 अंकों की जो हमारी सबसे बड़ी संख्या होगी वह क्या होगी? वह होगी हमारी 99,999, है ना। इससे ना तो एक ऊपर और इससे ना तो एक नीचे, क्योंकि इससे एक ऊपर वह संख्या हमारी बदल जाएगी 6 अंकों में, और इससे एक नीचे वह हमारी सबसे बड़ी संख्या नहीं होगी। तो चलिए देखिएगा, वह कहता है जिसे 3, 5, 8 और 12 से विभाजित करने पर, यानी कि प्रश्न कहता है कि एक नंबर है जिसे हम इन नंबरों से विभाजित करने पर और 2 शेष रहे, और वह क्या होना चाहिए? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए। चलिए देखिएगा, सबसे पहले हम 3, 5, 8 और 12 का एलसीएम लेंगे अपने उसी मेथड से। तो यह होगा 2 से भाग जाएगा, 3 में तो नहीं जाएगा, 5 में भी नहीं जाएगा, 8 में 4 बार जाएगा और 12 में हमारा 6 बार जाएगा। अभी भी 4 और 6 में हमारा 2 से भाग जाता है। तो चलिए 2 से भाग देते जाइएगा जब तक हमारा भाग जाता है। 3 और 5 को एज इट इज लीजिए, 4 में 2 बार जाएगा, इसमें हमारा 3 बार जाएगा। अभी भी 2 से हमारा 2 में भाग जाएगा, तो यह होगा 3 एज इट इज, 5 एज इट इज और 2 हमारा 1 होगा, और यह 3। तो यानी कि अब 3 से जाएगा तो 3 एकम 3, 5 को ऐसे ही ले लीजिए, 1 रहेगा, 3 एकम 3। अब हमारा भाग जाएगा 5 से, तो यह होगा 1, 1, 1, 1, यानी कि हमारे सारे इक्के हमें मिल चुके हैं। तो हमारे पास क्या संख्या मिलेगी? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। तो यह मल्टीप्लाई होने के बाद कितना होगा? 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तियाँ 24, 24 गुणा 5 होगा हमारे पास कितना? 120। यानी कि जो हमारा एलसीएम आया है वह इन संख्याओं का कितना है? 120 है। अब आप इस 120 से भाग दीजिए किस में? 99,999 में। चलिए, इसका भाग हमारे पास कितनी बार जाएगा? यह भाग जाएगा हमारा कितना? 12, 12 सत्ते 84। तो यह होगा हमारे पास, सॉरी 8 बार जाएगा, 8 बार 96, यह होगा हमारे पास 960। 960 होगा तो यह हम बचेगा हमारे पास 9 और 3, 9 कैरी हुआ। अब भाग जाएगा हमारा 12 तिया 36, यानी 360। यहाँ बचा हमारे पास 9 और 3, फिर से 9 उतारा, फिर से 3 बार हमारा भाग जाएगा, कितनी बार कितना होगा? 360, और फाइनली हमारे पास बचा कितना? 39। चलिए दोस्तों, इस 39 के भी अब हमारे पास यहाँ पर दो कारण है। देखिएगा क्या है, दो मीनिंग। 39 है, हमें इसे यदि 0 बनाना है, या तो हमें इसे 120 बनाना है। क्यों? क्योंकि 120 हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि हमारा भाग 120 से जा रहा है। देखो, या तो मुझे इसे 120 बनाना होगा, तब जाकर के यहाँ हमारे पास कहीं 0 बचेगा, या तो मुझे यह 39 हटाना होगा। चलिए, पहली कंडीशन है हमारे पास, यदि इसे 120 बनाया जाए तो हमारे पास क्या होगा, क्या अंतर हमारे पास यहाँ मिलेगा? देखिएगा, इसे हमें 120 बनाने के लिए इसे और कितने की ज़रूरत है? 39 तो हमारे पास है। 120 बनाना है तो कम से कम हमें 81 और ज़रूरत है, यानी कि यदि मैं इस 39 में 81 जोड़ दूं तो यह 120 होगा, और 120 में 120 से भाग एक बार जाएगा और हमारा कैरी 0 होगा। लेकिन आप यदि इसमें 81 जोड़ते हो तो इसका मतलब यह है कि आपने वह 81 एक्चुअल में 99,999 में जोड़ा है। यदि आप इसमें 81 जोड़ दें तो यह संख्या कितनी हो जाएगी? यह 1,80,000 होगी ना। तो 1,80,000 हमारे पास 5 अंकों की संख्या नहीं रहेगी, क्योंकि जब भी हमारे पास कोई संख्या 1,00,000 में बनती है तो वह 6 अंकों में बदल जाती है। यानी कि यह कंडीशन तो हमारी गलत होगी, क्योंकि हमारे पास प्रश्न में कहा गया है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। चलिए, अब हमारे पास दूसरी कंडीशन होती है, यदि इस 39 को 0 बनाया जाए। यदि हम इस 39 को 0 बनाए तो हमें यह हटाना होगा, यानी कि माइनस करना होगा। तो यह माइनस भी हमारा किससे होगा? यहाँ 99,999 से हमें इसे माइनस करना होगा। तो यह होगा हमारे पास 9 से 9 0, यहाँ 6 बचा, और बाकी के 3 9 हमारे एज इट इज रहेंगे, यानी कि 99,960 अभी हमारे पास वह संख्या है जो इन सभी से विभाजित है, और वह 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है।
लेकिन कंडीशन यह है कि जब हम इसमें इन सभी से भाग दें तो हमारे पास हर कंडीशन में 2 शेष बचना चाहिए। तो यानी कि हमें इसमें ऐड करना होगा कितना, +2। तो यह होगा हमारे पास 99,962। यानी कि 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या 99,962 है, जिसमें कि 3, 5, 8 और 12 से यदि भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में 2 शेष बचेगा। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको यह प्रश्न जरूर समझ आ रहे होंगे। यह हमारे काफ़ी छोटे से प्रश्न हैं, लेकिन हमारी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। और हमारा अगला प्रश्न है, 13 का न्यूनतम गुणज जिसे 4, 5, 6, 7 और 8 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 है। चलिए देखिएगा, वह कहता है 13 अंकों का न्यूनतम गुणज जिसे 4, 5, 6, 7 और 8 से भाग देने पर, यानी कि हम एक संख्या है जिसमें यदि इनका भाग दिया जाए तो वह हमारे पास 13 का गुणज होना चाहिए और प्रत्येक स्थिति में 2 शेष होना चाहिए। चलिए सबसे पहले हमें निकालना होगा 4, 5, 6, 7 और 8 का एलसीएम। तो चलिए भाग दीजिएगा 2 से, तो 2 बार 5 रहेगा, 3, 7, 4। फिर से 2 से 1, 5, 3, 7, 2। फिर से 2 से 1, 5, 3, 7, 1। अब भाग जाएगा 3 बार, तो यहाँ पे हमारा 1 होगा। फिर 5 बार जाएगा तो यहाँ पे भी 1 हो जाएगा। फिर 7 बार जाएगा तो यहाँ पे भी 1 होगा। तो हमारे पास जो एलसीएम आएगा वह 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 होना चाहिए, 7। तो यह होगा हमारे पास 2 दूना 4, 4 दूने 8, 8 तियाँ 24, 24 पंजे होगा हमारे पास कितना, 120 है ना, और गुणा 7। 12 सतह होता है हमारे पास 84, यानी कि 840। यानी कि 840 इन सभी 4, 5, 6, 7 और 8 का हमारा एलसीएम हुआ। यानी कि 840 हमारे पास वह न्यूनतम संख्या है जो इन सभी से पूर्णतः विभाजित है। लेकिन वह कहता है कि वह 13 का गुणज होना चाहिए, यानी कि यह 13 का गुणज होना चाहिए। तो हम इसे लिख सकते हैं 840 के। मान लेते हैं कि हमारे पास इसका एक गुणज है। और वह कहता है प्रत्येक स्थिति में 2 शेष होना चाहिए, यानी कि यहाँ हमारे पास +2 होना चाहिए। तो चलिए इस के की जगह पर आप 1, 2, 3 इस तरीके से रखते जाइएगा, हमारे पास जो होगा वह सही आंसर होगा। तो चलिए यदि इसे 1 रखा जाए तो यह 842 होगा। 842 हमारे पास ऑप्शन में भी है, यानी कि हमारा ऑप्शन बी है। लेकिन क्या 842 13 से विभाजित है? 842 13 से विभाजित नहीं है। 840 हमारा हो नहीं सकता। अब बचता है हमारे पास 2520 और 2522। चलिए यदि मैं यहाँ पर के की जगह 2 रखूँगा तो 840 गुणा 2 होगा हमारा 1680 प्लस 2 1682। हमारा ऑप्शन नहीं है। यदि हम यहाँ पर 3 रखें तो यह होगा 8 तिया 2400, 4 तिया 12, 120, यानी कि 2520 और 2522। यानी कि हमारा जो ऑप्शन सी है वह बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि हमारा ऑप्शन 2520 ही होगा। यह हमारे पास होगा ही नहीं, क्योंकि यह एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो चलिए हमारा जो सही आंसर है इसका वह क्या है, ऑप्शन सी 2520। चलिए आज का हमारा जो अंतिम प्रश्न है वह है, ABC एक गोलाकार स्टेडियम में एक ही समय और एक ही दिशा में एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। ए एक चक्कर 252 सेकंड में, बी 308 सेकंड में और सी 198 सेकंड में पूरा करता है। कितने समय के बाद वह फिर से शुरुआती बिंदु पर मिलेंगे? चलिए मान लेते हैं वह गोलाकार स्टेडियम हमारा कुछ इस तरीके से है ना। मान लेते हैं यह वह बिंदु है जहां से इन तीनों ने दौड़ना प्रारंभ किया। ए एक चक्कर पूरा करता है 252 सेकंड में, वहीं बी इसे पूरा करता है 308 सेकंड में और सी इसे पूरा करता है 198 सेकंड में। चलिए दोस्तों, इस तरीके के प्रश्न हमारे पास काफ़ी तरीक़ों से पूछे जाते हैं। हमारे पास घड़ी के रूप में इन्हें पूछा जाता है, और भी कई तरीके से इन्हें पूछा जाता है। चलिए फिलहाल हम इसे देखते हैं। हमारे पास संख्याएं हैं 198, 252 और 308। चलिए सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम देखते हैं हम, 2 से भाग जाएगा, 2 9 18, 2 9 18, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 छके 12,
2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 2 से भाग जाएगा 99 में तो नहीं जाएगा, 2 छके 12, 2 तियाँ 6, 2 सते 14, ये हमारे पास 4 है, 2 सते 14। अब हमारा भाग जाएगा 3 से, 3 तियाँ 9, 3 तियाँ 9, 3 दूना 6, 3 एकम 3, इसमें भाग नहीं जाएगा। 3 से भाग जाएगा 11 बार, 7 बार और यहाँ 77। 7 से भाग जाएगा हमारे पास यहाँ 1 बार, यहाँ 11 बार। तो फाइनली हमारे पास 11 से भाग जाएगा और यह 1, 1 और 1 होगा। तो हमारा जो एलसीएम होगा वह होगा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 11। चलिए यह होगा हमारे पास 11 सते, चलिए 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 गुणा 77। तो यह होगा हमारे पास कुल कितना, 7 42 का हमारा पास होता है 2, कैरी 4 होगा, 21 4 25। इसी तरीके से 2 5 2, यानी कि 2 7 7 और 2, 2772, यानी कि 2772 सेकंड के बाद यह पुनः आपस में एक ही बिंदु पर मिलेंगे। चलिए हम इसे कन्वर्ट करते हैं मिनट में, तो यह होगा 2 7 7 2, इसमें भाग देंगे हम 60 से, क्योंकि एक मिनट में हमारे 60 सेकंड होते हैं। तो यह भाग जाएगा कितनी बार, 4 बार, 6 चौको 24, यानी कि 240। यहाँ बचा 7, यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 2, 6 छका 36, यानी कि 360, बचा फाइनली कितना 12, यानी कि हमारे पास कितना आया 46 मिनट और यहाँ बचते हैं 12 सेकंड। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दोस्तों यह पुनः 46 मिनट 12 सेकंड के बाद इस बिंदु पर एक साथ मिलेंगे। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको यह सेशन जरूर पसंद आया होगा। यह सारे प्रश्न छोटे हैं लेकिन हमारे परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। उम्मीद है दोस्तों आपको यह समझ आए होंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।